हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र विवाल छिलरो और मेरे साथ जो दिखाई दे रहे हैं मेरे छोटे भाई कृष्ण विवाल। और आज हम नीमराणा के लिए निकल चुके हैं। ये हमारे सामने आ चुके हैं ओम प्रकाश जी, जो हमारे बड़े भाई हैं, और हम निकल चुके हैं। थोड़ी देर में हम निजामपुर प्लेटफार्म पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद रेलवे स्टेशन पार करने के बाद हम निजामपुर की मार्केट से गुजरते हुए निजामपुर चौक पे पहुंच जाएंगे। तो आज कई दिनों से दिमाग में चल रहा था कि हमें भी व्लॉग बनाना चाहिए, लेकिन हमें इतनी जानकारी नहीं थी। अब हम आ चुके हैं निजामपुर रेलवे स्टेशन। ये नारनौल से 15 किलोमीटर पड़ता है और हम मार्केट में चल चुके हैं। देखते देखते निजामपुर चौक आ चुका है और हम आपको दिखाते हैं निजामपुर चौक का व्यू। ये साइड में जो दुकान है ये बीकानेरी वाली के है, जो हमारे परम मित्र हैं। और हम पहुंच चुके हैं स्टैंड पे। हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं, रोडवेज का, क्योंकि ऑटो तो भरते हैं तभी चलते हैं। अब ये पता नहीं कब भरेंगे और कब चलेंगे। ये देख लो, कैमरे की सफाई ठीक आ रही है और थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। और ये आ चुकी है हरियाणा रोडवेज। अब हम इसके लिए प्रस्थान करेंगे। तो कुछ ही देर के अंदर भीड़ थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो अभी हम देखते हैं। सीट तो मिलना मुश्किल काम है क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। तो हमें टिकट ले ली और हम खड़े जाएंगे। आज भीड़ का माहौल थोड़ा सा ज़्यादा है और ये निजामपुर से बस निकल चुकी है। और अभी निजामपुर से कम 25-30 मिनट का टाइम लगेगा। 15 रुपये टिकट के ले लिए। बिना टिकट नहीं चलना चाहिए कभी भी, क्योंकि ईमानदार रहना इंसान के व्यक्तित्व को बड़ा ही महान बनाता है। तो हम बिना टिकट सफ़र करना ज़रूरी नहीं समझते। और ये आ चुके हैं सुभाष पार्क के पास। नारनौल के अंदर बस आ चुकी है और हमें महावीर चौक पे उतरना था, क्योंकि हमारे छोटे भाई अभी वेरी आने वाले हैं, उसको लेके साथ जाना है। हम तीनों जाएंगे, इसने फ़ोन मिला दिया और अभी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और हम महावीर चौक से निकलते हुए हम महेंद्रगढ़ रोड की तरफ चल पड़े हैं। और ये है नारनौल का महावीर चौक, जो नारनौल शहर का सबसे बड़ा प्रसिद्ध चौक है। और हम महेंद्रगढ़ रोड की तरफ निकल चुके हैं। हमें डीसी की कोठी ITI के पास उन्होंने बुलाया था और हम वहाँ जा रहे हैं। अभी देखते देखते उसका इंतज़ार करते करते अभी वेरी भी आ चुका है और उसने बाइक रोक ली है। दोनों तरफ देख के थोड़ी देर में वो हमारे पास आ जाएगा। भीड़ तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी वेरी ने आज एक बड़ी गलती कर दी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कोई और गलती ना करे। इसने हेलमेट नहीं पहना और ये है ना, खुद के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए ही बड़ा ही नुकसान है अगर हम हेलमेट नहीं लगाते। तो ज़िंदगी में कभी बाइक का सफ़र करो तो हेलमेट लगाना बड़ा ज़रूरी समझे, क्योंकि इससे आर्थिक जोखिम भी उठाना पड़ता है और पारिवारिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है अगर कोई हादसा होता है। तो हम ये चल चुके हैं और हम जा रहे हैं सुभाष पार्क की तरफ। तो हमने शुरू हो चुके हैं यहाँ से वापस, और अभी कुछ ही देर के अंदर हम सुभाष पार्क पहुँच जाएंगे। और हम सेक्टर 1 की साइड से जाएंगे, क्योंकि महावीर चौक पे जाने में हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि हेलमेट नहीं है और ट्रिपल सवारी है। तो इसलिए हम सेक्टर 1 की तरफ दाई मुड़ जाएंगे। और ये यहाँ से निकलते हुए संवेदना हॉस्पिटल के साइड सामने से, और हम सुभाष पार्क पहुँच जाएंगे। तो अभी वेरी का काफ़ी वेट किया, लेकिन ज़्यादा वेट नहीं करवाया इन्होंने। टाइम पे आके हमारे पास आके कीमती समय का नुकसान नहीं किया। और अभी ये देखते हो सेक्टर 1 की तरफ जाके लेफ़्ट लेके सामने जो दिखाई दे रहा है चोर गुम्बद, ये नारनौल की बहुत ही प्रसिद्ध इमारत है। और हम यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पे बाइक खड़ी करने का स्टैंड नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको ऐसा लगता है यहाँ बाइक सेफ नहीं है। तो इसने मेन गेट की तरफ ले जाना उचित समझा और यहाँ से निकल चुके। और ये देखते देखते सुभाष पार्क के अंदर आज भीड़ नहीं है। इसका कारण है आज दशहरा है और गांधी जयंती है। तो दशहरे के अंदर लोग त्योहारों पे बिजी हो जाते हैं, इसलिए
ये हम आ चुके हैं सुभाष पार्क के मेन गेट के पास, और जिस पे आई लव यू नारनौल लिखा है। यू तो नहीं लिखा, आई लव नारनौल लिखा है। बहुत ही नारनौल सामाजिक एंड क्या नाम है इसका, मैं नाम भूल गया। सुभाष पार्क पहले मेन रोड के टच में था, लेकिन सरकार को ऐसा लगा यहाँ पे बाइक व साधन खड़ी करने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए इन्होंने पीछे सरकार के मेन गेट बना दिया, जो बड़ा ही शानदार है। इसमें बढ़िया बजट लगा है। और हम आ चुके हैं सुभाष पार्क के अंदर। अब देखना यहाँ पे क्या होता है। ये मेरा पहला ब्लॉग है, मेरे हिसाब से ये सही नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ज़िंदगी का नाम ही कोशिश है। अगर आप कोशिश नहीं करते, इसका मतलब है कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। शुरुआत जीरो से होती है, तो कभी भी शुरुआत से नहीं घबराना चाहिए। तो हम आज आके यहाँ पे बैठ चुके हैं और गुम्बद के पास। इसकी भी रिपेयर हो चुके हैं, जो ये बड़ा सुंदर नज़र आ रहा है। पहले इसकी रिपेयर नहीं थी, तो इसके काले निशान हो चुके थे बारिश के कारण। अब यहाँ से हम चल चुके हैं, क्योंकि हमें नीमराना जाना बड़ा ज़रूरी है। तो टाइम का अभाव कम है, गर्मी का मौसम है और थोड़ा सा माहौल भी ठीक है, तो हम तीनों यहाँ से निकल चुके हैं और ये हम बैठ चुके हैं। फिर आपको बता देता हूँ कि कभी भी आप बाइक पे सफ़र करो तो हेलमेट लगाना बड़ा ज़रूरी समझे। तो हमने यहाँ से बाइक घुमा के महावीर चौक से फिर नहीं जाएंगे, वरना चालान हो जाएगा। और ये हम रेवाड़ी रोड की तरफ निकल चुके हैं, और ये आ चुके हैं नारनौल की प्रसिद्ध स्कूल आरपीएस नारनौल, जो रेवाड़ी रोड के पास है। और ये हम तीनों ने सफ़र के अंदर बड़ा ही आनंद आ रहा है, लेकिन हेलमेट ना होने के कारण एक डर भी रहता है, खुद का भी और चालान का भी। इसलिए हम अब आरपीएस से निकलने के बाद हम आ चुके हैं एक भीलवाड़ा गांव है, जो एक दोस्त का गांव है, वहाँ पे मिलने के लिए। वो भी बोल रहा था नीमराना जाना है, लेकिन वो यहाँ पे उसको ज़रूरी काम होने की वजह से वह नहीं जा पाया। यहाँ पे दशहरे के दिन बच्चों ने रावण का पुतला तैयार कर रखा है। और ये राजस्थान की तरफ, राजस्थान का बड़ा ही शानदार नज़ारा होता है पहाड़ों की तरफ, आपको पता ही होगा। ये टूल आ चुका है, और ये राजस्थान के टूल है, बंद पड़े हैं यहाँ पे, कोई भी चालान वाला नहीं था। और हम आ चुके हैं नीमराना की बावड़ी के अंदर। ये नीमराना की बावड़ी ज़िंदगी में पहली बार देखी है मैंने, इसके लिए बड़े ही उत्साहित थे देखने के लिए। तो देखते हैं अंदर जाके क्या होता है। अभी नीमराना की बावड़ी के अंदर हम आ चुके हैं, और ये कितना शानदार नज़ारा है। यहाँ पे फिल्मों की, गानों की शूटिंग भी होती है। और अभी नीचे चल के दिखाते हैं कैसा माहौल है अंदर का। और ये अभी मेरी आज नई शर्ट लगा के आया, हरी शर्ट। तो देखना दोनों आगे आगे हो रहे हैं, क्या होता है। नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत। ये भी एक राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध बावड़ी है, जिसे नीमराना की बावड़ी बोला जाता है। अभी देखना बड़ी पुरानी इमारत है ये बावड़ी, जिसके अंदर हम नीचे जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें बताया जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा नीचे जाना भी ठीक नहीं होता। तो हम पहले ऊपर का व्यू दिखाते हैं। और ये धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से अभी बेरी नीचे निकल चुके हैं, और देखते हैं अभी क्या होता है। ये राजा महाराजाओं ने बड़े ही शानदार नक्शे व बहुत ही मजबूत पत्थरों से बनाया गया है इसे। ये आज भी इसकी रिपेयर नहीं हो रही, वरना ये बड़ा ही शानदार इमारत है यहाँ के राजस्थान की। इस बावड़ी की गहराई हमने पढ़ा नहीं, कितनी ऊंचाई के अंदर है, कितनी खुदाई करके बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे पर्यटक खूब आते हैं, अंग्रेज भी आते हैं, इंडियन तो आते हैं। देखो कितने नीचे जा रहे हैं, और अभी तक ये नीचे जा ही रही है। इसके अंदर कितनी खूबसूरत डिज़ाइन किया गया था इसने, और ऊपर से लेके नीचे तक बावड़ी का नक्शा बड़ा ही खूबसूरत है। और पीछे की तरफ देखोगे नीचे से तो बहुत ही शानदार व्यू आता है। तो हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं और आपको नीचे का सीन दिखाते हैं, नीचे क्या सीन है। यहाँ पे पहले से भी लोग खड़े हैं जो देखने के लिए आए हुए हैं। वैसे जाने के लिए इसके नीचे पैडी वगैरह हल्की हल्की टूटी हुई है, इसके नीचे जाना बड़ा ही ख़तरनाक काम है। यहाँ से ही देख के वापस जाने की कोशिश करेंगे।
और देखिए यहाँ पे छत्ते लगे हुए हैं मधुमक्खियों के। और नीचे पानी जो है इसको साफ़ सफाई का पानी नहीं है, ये गंदा हो चुका है, क्योंकि जिस चीज़ की देख रेख नहीं होती वो गंदा हो जाता है, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भवन हो या किसी की सोच हो। ये जो पानी है ये बड़ा गंदा हो चुका है, यहाँ पे बदबू आ रही है। ज़्यादा देर यहाँ पे खड़ा होना ठीक नहीं है, क्योंकि गंदगी से देखो ये पैड़ी बना रखी है ना, ये नीचे जाने के लिए बना रखी है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत से लोग मर भी चुके हैं जो नीचे जाने का प्रयास करते हैं। ये कृष्णा है और ये बहुत ही खूबसूरत, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ी कमी है कि इसकी रिपेयर नहीं हुई, जिसके कारण है ना यहाँ पे गंदगी ज़्यादा है। और इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि इस बावड़ी की कोई टिकट नहीं लगती, ये फ्री बावड़ी है। ये नीमराना शहर के अंदर है, शहर से 1-2 किलोमीटर के अंदर पड़ती है। और ये थोड़ा सा ऊपर से दिखाता हूँ, कितनी ज़बरदस्त डिज़ाइन की गई है इसकी। इसको देखने से लगता है कि जो इसको बनाने वाला था वो बड़ा ही टैलेंटेड बंदा था। और ये पैडियों की डिज़ाइन है, ये इसकी रिपेयरिंग नहीं होने की वजह से ये ब्लैक धब्बे शुरू हो चुके दीवार पे बारिश का पानी आने के बाद। तो हमने नीचे से देखने के बाद हमें ऊपर से देखने का विचार किया, तो हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं ऊपर। और ये यहाँ पे लॉक सिस्टम है और बाउंड्री बना रखी है ताकि कोई बच्चा या पर्यटक गिर ना जाए। ये बड़ा ही अच्छा काम लगा राजस्थान सरकार का, पर्यटन विभाग का। और हम थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं आगे से कैसा नज़ारा लगता है। और ये कितना खूबसूरत है। अभी बेरी और कृष्ण बेवाल की स्पीड रुक नहीं रही, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा सीन इन्होंने देखा है। तो ये देखना आगे क्या होता है। जी बावड़ी का निर्माण बहुत ही पुराना है, इसकी मेरे पास डिटेल नहीं है, मैंने देखा नहीं, उस बोर्ड पे लिखा भी नहीं था, वरना आपको सारी डिटेल देते। ये देखो कितनी गहराई, ये कुआं है, यहाँ पे कुआं है और नीचे बावड़ी। वैसे एक बंदा बता रहा था ये गेट है ऊपर जाने के लिए, लेकिन इसको लॉक कर रखा है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद देखो कितनी नीचाई के अंदर है, कितनी खुदाई करके बनाई गई थी बावड़ी। तो यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पे राजा महाराजा, यहाँ पे रानी जो नहाने के लिए बनाया गया था यहाँ पे। तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये अभी क्या काली चश्मा लगा के ये पंजाबी लुक में आ चुके हैं दाढ़ी की करके। और ये हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, तो इसका साइड से रास्ता है, तो हम साइड से रास्ते की तरफ से आ चुके हैं। और ये अब वहाँ जाके दिखाते हैं। ये जो महल दिखाई दे रहा है ये नीमराना का किला बोलते हैं, नीमराना का महल बोलते हैं इसे। ये बहुत ही सुंदर है। और ये देखना ऊपर से कैसा नज़ारा लगता है। हम वहाँ से आए थे, जो सामने कैमरा कर रहा हूँ वहाँ से, लेकिन घूमते घूमते इधर से आके ऊपर से दिखाना ज़रूरी था। तो हम आ चुके हैं, यहाँ पे एक कुआं है जो दिखाई दे रहा है, जिसके हाँ यहाँ पे पहले से मौजूद हैं ये भाई। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कर नहीं सकते, टाइम की कमी है, क्योंकि बातें इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती, बातें और यादें चलती रहती हैं। तो ये कुआं, इसको भी तार बाउंड्री टाइप में इसको पैक कर रखा है, क्योंकि कोई ये जो महल है ये नीमराना का महल। और हम देखने के बाद आ चुके हैं नारनूल के पास। ये आ चुके हैं रोहित भाई और आनंद भाई, और ये है गोली। ये पिज़्ज़ा कैफे चलाने वाला बड़ा ही मशहूर कलाकार है, बड़ी ज़बरदस्त खाने की चीज़ें बनाता है। ये आनंद भाई ये जूस बनाते हैं और ये अंदर आके बैठ चुके हैं। और हमने पपीता शेक का ऑर्डर कर चुका है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। बहुत ही अच्छा लड़का है, ये बनाने के लिए हाई फाई काम है। पिज़्ज़ा तो इसकी बड़ी फेमस है, तो गोली ईमानदार लड़का है। तो हमने जूस बनवा लिया और इसे हम लगा देते हैं, तीनों एक गिलास लगा दिए और हम इसको पी के देखते हैं कैसा बना है। ये हमारे साथ साथ इसके मालिक ओनर, क्या नाम है, आनंद ने भी एक गिलास बना लिया और आनंद भी एक गिलास का मज़ा ले रहा है। तो हम जूस पीने के बाद, हम शेक पीने के बाद हम घर की तरफ निकल चुके हैं। और ये आ चुके हैं बस स्टैंड की तरफ जाते हुए। नारनूल का नज़ारा, रोड के बीच में कितने तगड़े ये लगा चुके हैं। और ये आ चुके हैं पार्क गली की साइड, और हम पार्क गली में घुस जाएंगे। और इधर की साइड बस स्टैंड का रास्ता होता है, हम बस स्टैंड जा रहे हैं।
तो ये पार्क गली में रौनक कम है क्योंकि अभी सावे शुरू नहीं हुए। जैसे ही दशहरा ख़त्म हो चुका है, जैसे ही सावे शुरू हो जाएंगे, शादियों का सीज़न चलते ही ये गली बहुत ज़्यादा भर जाएगी। कपड़ों की सबसे बड़ी व सबसे ज़बरदस्त कपड़े पार्क गली में मिलते हैं। तो हम पार्क गली में के अंदर अभी थोड़ा सा और आगे चलते बस स्टैंड का नज़ारा दिखा देंगे आपको। ये बाइक चलाने में तो अभी एक नंबर का प्लेयर है और ये हम कुछ ही पलों के अंदर बस स्टैंड पे पहुंच जाएंगे। ये पार्क गली से बाहर निकलते हुए और हम आ चुके हैं बस स्टैंड नारनौल के अंदर। कुछ ही देर के अंदर अभी हमारी बस आ चुके हैं और हम बस में बैठ जाएंगे क्योंकि ज़्यादा बाहर बैठना ठीक नहीं होता। बस लगने के बाद हमारे सीधे साधे बालक हैं तो बस में बैठ जाएंगे। अब बाहर क्या करेंगे, तो कृष्णा तो पहले आके बैठ चुके हैं और ये स्माइल देखो, आज घूमने के बाद बड़ा ही खुश नज़र आ रहा है। और ये मैं सीट ले लेता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ। अब यहाँ से बस के अंदर बैठ चुके हैं और आज का पूरा दिन लग चुका है और टाइम हो चुका है बस का चलने का। बस चल पड़ी है और कुछ ही देर में हम निजामपुर पहुँच जाएंगे। उसके बाद ये निजामपुर पहुँचने के बाद हम निजामपुर रेलवे स्टेशन आ चुके हैं और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि अंधेरा हो चुका है और टाइम भी हो चुका है। ये नीमराना बावड़ी की फ़ोटो है, बताओ कैसी लगी। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताए ताकि हम अगला व्लॉग जल्दी ला सके कोई टूर पे। तो आज के लिए बाय बाय। सब स्वस्थ रहे, हैप्पी रहे, खुश रहे। बाय बाय।